प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद की वीडियो की शेयर, लोगों से भी वीडियो शेयर करने की अपील की। 1 मिनट 48 सेकंड के वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा की झलक। उमर अब्दुल्ला ने कहा, देर से सही पर बनी जबरदस्त संसद। लोकसभा हॉल में धम्मचक्र के नीचे स्पीकर का आसन, बाईं तरफ प्रधानमंत्री की कुर्सी, कालीन और डेस्क पर मोरपंख का डिजाइन बना। 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। नए संसद के राज्यसभा हॉल में 384 सांसद बैठ सकेंगे। सदन में हर सीट पर लगाई गई है स्क्रीन। नई संसद में बायोमेट्रिक से होगी एंट्री। नए संसद भवन में पीएम ब्लॉक अलग, कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्रियों के लिए अपना कमरा। 800 सांसदों के बैठने की व्यवस्था अलग से बनाई जा रही है। 28 मई को नई संसद में स्थापित होगी सेंगोल। राजदंड स्थापना से पहले दिल्ली के मलाई मंदिर में 40 अधिनम ने की पूजा। नई संसद में सेंगोल को लगाना तमिलनाडु के लिए गर्व की बात। एडी परमाचार्य स्वामीगल का बयान। कांग्रेस बोली, सेंगोल से नहीं हुई सत्ता ट्रांसफर। अमित शाह बोले, भारतीय परंपरा से नफरत करती है कांग्रेस। सेंगोल देश की लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक, कांग्रेस ने इसे म्यूजियम के अंधेरे कोने में रखा। स्मृति ईरानी का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विपक्ष से अपील, बहिष्कार के फैसले पर फिर करें विचार। राजनीति करने के कई अवसर आते हैं। विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा, कहा, यह राजमंच से चलने वाली पार्टियां संविधान का कर रहे हैं अपमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर का निशाना, राजनीति की भी कोई सीमा होनी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी आरएसएस पर हमला, देश में बढ़ गया है छुआछूत, उनके लिए क्या कर रहे हैं दोनों। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, 3 साल में 3 बार पीएम ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अपमान किया। विपक्ष को पीएम मोदी से दिक्कत, इसीलिए नई संसद का विरोध हो रहा है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का बयान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कांग्रेस अपील, ओछी राजनीति छोड़कर समारोह में हो शामिल। अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी ने माना सत्ता सौंपने का समय आ गया। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंगोल को बताया राजतंत्र का प्रतीक, कहा, बीजेपी को लोकतंत्र में नहीं विश्वास। आप सांसद संजय सिंह का बयान, दलित पिछड़े समाज को अछूत मानती है बीजेपी। संसद के उद्घाटन के बहिष्कार पर 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने लिखा पत्र। पत्र में विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर जारी होगा कॉइन। वित्त मंत्रालय जारी करेगा 75 रुपए का सिक्का। नई संसद के उद्घाटन को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा, ऐसी याचिकाएं देखना हमारा काम नहीं। जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा का ऐलान, 28 मई को संसद के उद्घाटन के फैसले के खिलाफ करेंगे अनशन। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते पीएम, लोग न्याय के लिए कहां जाएं। केंद्र के अध्यादेश को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का निशाना। कल हैदराबाद जाएंगे सीएम केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ तेलंगाना के सीएम केसीआर से समर्थन मांगेंगे। अरविंद केजरीवाल को मिला जेडीयू का साथ। लल्लन सिंह बोले, संवैधानिक पीठ के फैसले को केंद्र ने बदला। केंद्र के अध्यादेश पर केसी वेणुगोपाल का बयान। केजरीवाल ने मांगा समर्थन, इस पर चर्चा करके लेंगे फैसला। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई चर्चा। मंत्रिमंडल में कौन होगा, ये कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का अधिकार। रणदीप सुरजेवाला का बयान। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी महाराष्ट्र कांग्रेस। 2 और 3 जून को होगी बैठक। सभी जिलों के प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल। जयराम रमेश ने कहा, पीएम कब तोड़ेंगे चुप्पी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज, बोले, 9 साल का हिसाब दे, पहले का रोना मत रोएं। कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक, 9 सालों में लोगों को झेलनी पड़ी महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही वाले फैसलों की मार। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा, 9 सालों में मोदी सरकार का प्रचार, पिया और जुमलों का व्यापार बढ़ा। कांग्रेस के 9 सवाल पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने पंचतत्व के सभी 5 तत्वों में किया भ्रष्टाचार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, निर्यात बढ़कर हुआ 2 गुना, अर्थव्यवस्था हो रही है क्लीन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। पीएम मोदी को पत्र लिखकर सहकारी संघवाद को बताया मजाक। तेलंगाना के सीएम ने भी नीति आयोग की बैठक से बनाई दूरी, मीटिंग में नहीं होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार से सवाल, पहले केंद्र की होती थी कई योजनाएं, अब होती हैं 50-50%, फिर केंद्र क्यों तय करे नाम। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सीएम भूपेश बघेल। दिल्ली में दोनों की हुई मुलाकात। कृष्ण जन्मभूमि मामले की अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की मांग मंजूर। ज्ञानवापी के एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में चली सुनवाई। 14 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। राहुल गांधी को मिली नया पासपोर्ट बनाने की इजाजत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिर्फ 3 साल के लिए दी एनओसी। उमेश पाल हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल। अतीक अशरफ और उसके परिवार के सदस्यों को बनाया गया आरोपी। गुड्डू मुस्लिम, गुलाम समेत कई शूटर्स के नाम। आरोपियों पर SC/ST एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई। सैम डिसूजा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं, जांच में शामिल होने के दिए निर्देश। अग्रिम जमानत के लिए सेशंस कोर्ट जाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगने से इनकार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कल साकेत कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कोर्ट में करेगी पेश। अबू सलीम के भतीजे आरिफ को एसओजी ने किया गिरफ्तार। फर्जी डॉक्यूमेंट से जमीन कब्जाने और रंगदारी मांगने का आरोप। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख। जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। खराब हेल्थ के आधार पर 6 हफ्ते की मिली सशर्त जमानत। बिना कोर्ट की इजाजत के दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे सत्येंद्र जैन। मीडिया से बात करने पर भी लगाई पाबंदी। कल मणिपुर का दौरा करेंगे सेना प्रमुख। सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान, आज भारत की साख फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में है, दुनिया हमारी प्रशंसा करती है। 30 मई को भारत आएंगे कंबोडिया के राजा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात।
कानपुर एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का उद्घाटन। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, देश विदेश में हो रही है प्रदेश की पहचान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी उतना ही होगा विकास। सूरत में बाबा बागेश्वर का बयान, सब लोग साथ हो जाएं तो भारत क्या पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सूरत की धरती पर बागेश्वर ने ललकारा, कहा संतों को छोड़कर कोई हमारा सामना नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना, अब राशन की दुकानों पर मिलेगा रोजमर्रा का जरूरी सामान। चमोली में खराब मौसम की वजह से रोकी गई श्री हेमकुंड साहब की यात्रा, मौसम साफ होने के बाद फिर से शुरू होगी यात्रा। मेरठ में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण में बवाल, वंदे मातरम को लेकर भिड़े बीजेपी एआईएमआईएम के पार्षद। मैनपुरी में माधवराज सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण, सीएम योगी बोले, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश बढ़ रहा है आगे। लखनऊ में धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर, पुलिस ने कहा अभियान जारी रहेगा। सीएम योगी की सख्ती के बाद बुलंदशहर में लाउडस्पीकर मामले में प्रशासन एक्टिव, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अखिलेश यादव ने मेधावी बच्चों का बढ़ाया हौसला, बच्चों को लैपटॉप गिफ्ट किए। उत्तराखंड के खटीमा में शारदा नदी में गिरी कार, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, किसी को परेशान करना मकसद नहीं। श्रीनगर में हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों को लेकर टास्क फोर्स की दूसरी बैठक, विक्रम मिश्री ने की अध्यक्षता। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जलाशय में गिरा फूड इंस्पेक्टर का मोबाइल, 3 दिन तक पंप से बहाया गया पानी, फिर मिला फोन। सरकार ने लिया जलाशय खाली कराने के मामले में संज्ञान, फूड इंस्पेक्टर को किया गया निलंबित। यूपी के कन्नौज में एक घर में विस्फोट, एसपी कुंवर ने बताया घटना में कोई हताहत नहीं, घरेलू सिलेंडर में हुआ था विस्फोट। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो पर बढ़ाई गई इनाम की रकम, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए किया गया इनाम। टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में कई अधिकारियों पर गिरी गाज, तिहाड़ जेल के 80 पुलिस अधिकारियों का तबादला। जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी की यात्रा के लिए 125 बसें रवाना, डिविजनल कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी। पटना के बिहटा में 2 महिला टीचर्स में मारपीट, विभाग ने कहा जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई। नोएडा के कासना थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, 1 शख्स की मौत, 28 लोग घायल हो गए। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कामयाबी, 42 लाख से ज्यादा का सोना पकड़ा। राजस्थान के टोंक में बारिश के साथ तूफान का कहर, अलग अलग जगहों पर 12 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कस्टम विभाग की कार्रवाई, 1500 करोड़ रुपए के ड्रग्स नष्ट किए गए। इंदौर में मुस्लिम लड़की से दोस्ती के आरोप में हिंदू लड़के पर चाकू से हमला, हमलावर गिरफ्तार, 7 लोगों पर केस दर्ज। दौसा के राम भजन ने मारी बाजी, यूपीएससी में 667वीं रैंक की हासिल। पत्नी के साथ मुंबई के अंबेडकर स्मारक पहुंचे समीर वानखेड़े, कहा हर संकट में बाबा साहेब से लेता हूं प्रेरणा। टिहरी गढ़वाल में खाई में गिर गई कार, 1 पुरुष समेत 4 महिलाओं की मौत, बचाव और तलाशी अभियान जारी। पटना में मंदिर बचाने के लिए लोगों का प्रदर्शन, अशोक राजपथ पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए मंदिर हटाने का किया विरोध। अरुणाचल के तवांग में पुलिस को बड़ी कामयाबी, लुगुथांग मठ में चोरी का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में बढ़ रही है डायरिया के मरीजों की संख्या, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ने जारी किया निर्देश, बाहर का खाना ना खाएं। नागपुर में जू पर भीषण गर्मी का असर, जानवरों को बचाने के लिए पिंजरों में लगाए गए कूलर। इस साल जून में पूरे देश में 92% से कम होगी बारिश, मौसम विभाग ने जताया अंदेशा। जापान के टोक्यो में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.1 रही। जर्मनी की मंदी की चपेट में आने के बाद सिंगापुर में पैनिक, तकनीकी मंदी आने की आशंका। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे यूएस के रक्षा मंत्री ऑस्टिन, राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए मुकेश अंबानी, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 28वां सत्र यूएई में होगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 82 रुपये 58 पैसे रही। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 629 अंक और निफ्टी 178 पॉइंट्स चढ़ा। बीएफआई ने सब जूनियर वर्ग के लिए कोच की नियुक्ति की, जॉन वॉटरबर्टन हेड कोच बनाए गए। आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में फेमस रैपर डिवाइन मचाएंगे धमाल, 28 मई को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चेल्सी को हराया, अगले सीजन में चैंपियंस लीग में की जगह पक्की। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के ट्रेलर पर सियासी बवाल, फिल्म निर्देशक को बंगाल पुलिस का लीगल नोटिस। बंगाल पुलिस के नोटिस से डरे डायरेक्टर सनोज मिश्रा, कहा पुलिस जेल भेजकर कुछ भी कर सकती है, हो सकता है मैं वापस ही ना लौटूं। और अबुधाबी पहुंचे एक्टर विजय वर्मा, आईफा अवार्ड में होंगे शामिल।